द पढ़ंतु आईएएस के वीकली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीक 1 से 6 अक्टूबर के बीच जो भी करंट अफेयर्स की लायक न्यूज थे उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला है कि प्रधानमंत्री ने बस्तर जिले के नगरनाल में एनएमडीसी लिमिटेड के स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक, तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि एनएमडीसी का स्टील प्लांट, ठीक है, एनएमडीसी का स्टील प्लांट कहां है? ये बस्तर जिले के नगरनाल में है। कहां है? नगरनाल में है। इसको कब राष्ट्र को समर्पित किया? ये 3 अक्टूबर को, ठीक है, 3 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री जगदलपुर के दौरे पर थे उस दिन इसको राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये जो इसकी जो लागत है वो 23,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है एनएमडीसी के स्टील प्लांट को। ठीक, और ये एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। ठीक है, एक क्या है? ग्रीनफील्ड परियोजना है। ठीक है, मतलब इसको बेस से ही पूरा बनाया गया है। ठीक, और आगे देखते हैं कि ये जो उस दिन जब प्रधानमंत्री जगदलपुर प्रवास पे थे, है ना, तो उस दिन क्या क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने अंतागढ़ और तारोकी के बीच एक नई रेल परियोजना और जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच एक रेल लाइन दोहरीकरण की परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया था। ठीक है, तो नई रेल लाइन कहां के बीच बनी थी? अंतागढ़ से तारोकी के बीच। ठीक, अंतागढ़ और तारोकी के बीच नई रेल लाइन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, और दोहरीकरण, रेल लाइन दोहरीकरण किसके किनके बीच? जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना को भी उस दिन राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक, उसके साथ उसके अलावा और भी रेल लाइन दोहरीकरण की परियोजना किनके किनके बीच में थी, है ना? बोरीडंडा सूरजपुर, ठीक, ये भी एक था। और खास क्या है कि अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। कब? 3 अक्टूबर को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के भी पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, और क्या हुआ कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 43 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 43 कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा, ठीक है, कहां? राष्ट्रीय राजमार्ग कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड तक एक सड़क उन्नयन परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, तो 3 अक्टूबर के दिन क्या क्या हुआ कि एनएमडीसी का स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, ये एक ग्रीनफील्ड परियोजना है और इसकी लागत कितना है? 23,800 करोड़ रुपए है। ठीक, और जो नई रेल लाइन किनके किनके बीच हुई? अंतागढ़ और तारोकी के बीच एक नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है ना? और रेल लाइन दोहरीकरण का कहां कहां पे बीच? जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच और बोरीडंडा सूरजपुर के बीच रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य किया गया है। ठीक, और अमृत भारत स्टेशन की योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन का पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 43 जो कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा तक एक सड़क उन्नयन परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला न्यूज है कि मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया वुमेन हॉकी टूर्नामेंट में राज्य खेल अकादमी बहतराई बिलासपुर की टीम ने फाइनल को जीता है। ठीक, तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही है कि ऑल इंडिया वुमेन्स हॉकी, है ना, ऑल इंडिया वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट, ठीक, ये एक प्रतियोगिता हुई है, ठीक, जिसको मेजर ध्यानचंद कप बोलते हैं। ठीक, मेजर ध्यानचंद कप, ठीक, ऑल इंडिया वुमेन हॉकी टूर्नामेंट। ठीक, किनके किनके बीच हुआ? ठीक, ये जो है ये BR यादव राज्य खेल छत्तीसगढ़ के बहतराई बिलासपुर और किनके साथ? साई मुंबई। ठीक है, किनके किनके बीच हुआ? बहतराई बिलासपुर और साई मुंबई के बीच हुआ, जिसमें से फाइनल किसने जीता है? बिलासपुर ने फाइनल को जीता है। ठीक, और ये इसका आयोजन कहां हुआ था? अमरावती महाराष्ट्र में। ठीक, अमरावती महाराष्ट्र में। तो इसमें मुख्य पॉइंट क्या है कि ऑल इंडिया वुमेन हॉकी टूर्नामेंट, इसको भी क्या बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद कप भी बोलते हैं। ठीक, और ये कहां आयोजित हुआ? अमरावती महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। ठीक, किनके किनके बीच में हुआ कि है ना, खेल अकादमी छत्तीसगढ़, है ना, बहतराई बिलासपुर और साई मुंबई के बीच में ये प्रतियोगिता हुई, जिसमें विनर कौन है? बहतराई बिलासपुर इसमें विनर हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूज क्या था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की नवाचारी स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया। क्या था? स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना। ठीक, किसके लिए?
इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना शुरुआत की गई है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और आगे देखते हैं। तो ये जो स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना है, ठीक, इसमें क्या है मुख्यतः कि ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा बच्चों को, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए होगा, ठीक। तो इस योजना के तहत प्रदेश के, ठीक है, 146 विकासखंड मुख्यालयों और 4 शहरों, कौन कौन सा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा सहित 150 कोचिंग सेंटर के माध्यम से शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। किनको कोचिंग दी जा रही है, कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को, ठीक है। कहां पे, 146 विकासखंड मुख्यालयों और 4 शहरों, कौन कौन सा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा के 150 कोचिंग सेंटर के माध्यम से शासकीय स्कूलों में, कहां, शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, ठीक है। ये जो आत्मानंद कोचिंग योजना है, ये किनके किनके इसके संचालन के लिए क्या है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम एवं एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एमओयू किया गया है, ठीक है। किनके किनके बीच में कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम एवं एलन कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एमओयू किया गया है, ठीक है, स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के लिए, ठीक। इसमें निःशुल्क कोचिंग हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को दी जाएगी, ठीक, निःशुल्क कोचिंग हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को दी जाएगी और ये मुख्यतः ऑनलाइन ही रहेगा, ठीक है, मुख्यतः ऑनलाइन ही रहेगा। जो कोचिंग सेंटर है 150 कोचिंग सेंटर, इनको इंटरनेट के कनेक्शन और कंप्यूटर से जोड़ दिया गया है, ठीक। तो इसमें मुख्य मुख्य बातें ये थी कि स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना, ठीक, इसकी शुरुआत की गई है। इसके लिए किसके किसके बीच में एमओयू हुआ है कि समग्र स्कूल शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम एवं एलन कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच एमओयू हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज ये है कि प्रवीण वर्मा को सीजीपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी सीजीपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रवीण वर्मा, ठीक है। अभी किनको बनाया गया है, प्रवीण वर्मा जी को सीजीपीएससी के नए अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले जो सीजीपीएससी के पहले अध्यक्ष हुए थे वो मोहनलाल शुक्ल थे, ठीक है, मोहनलाल शुक्ल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, कभी कभी पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष सीजीपीएससी के कौन थे, तो ये 2001 से 2004 के बीच में मोहनलाल शुक्ल थे, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, है ना, 2001 में हुआ था। कब हुआ था, 2001 में हुआ था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि जो अभी केंद्रीय सूचना और प्रसारण और खेल युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर, ठीक है, वो कहां, रायपुर, छत्तीसगढ़ विजिट किए थे। तो वहां पे उन्होंने रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में 2 खेलो इंडिया सेंटर की शुरुआत की है। कहां, रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय को वे 2 खेलो इंडिया सेंटर की शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने, ठीक है। 2 खेलो इंडिया की शुरुआत कहां की गई है, रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में शुरू की गई है। तो ये जो खेलो इंडिया सेंटर क्या है, ये खेलो इंडिया सेंटर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक मौजूदा केंद्र को उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिए अपग्रेड करने की एक परियोजना है, ठीक है। वर्तमान में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28, है ना, KICCI को अधिसूचित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं, ठीक है। अभी लास्ट वीक 1 से 6 अक्टूबर के बीच में, है ना, नोबेल पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा हो रही है। तो उसमें से चिकित्सा के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। ये किनको किनको मिला है ना, ये अमेरिकी वैज्ञानिक है कैरिको और विजमैन को इस साल, ठीक है, mRNA की खोज वैक्सीन बनाने के लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये mRNA तकनीक क्या है, तो इसको देख लेते हैं। mRNA असल में एक जेनेटिक कोड का छोटा हिस्सा है। क्या है, जेनेटिक कोड का एक छोटा हिस्सा है जिसका इस्तेमाल कोशिकाओं को खास तरह का
प्रोटीन बनाने का संदेश देने के लिए किया जाता है। जब शरीर में वायरस या बैक्टीरिया का संक्रमण होता है तो वैक्सीन के रूप में एक संदेशवाहक है ना mRNA शरीर में भेजा जाता है, जिसके बाद शरीर वायरस के खिलाफ खास प्रोटीन बनाने लगता है। इस तरह हमारे इम्यून सिस्टम में वह प्रोटीन मिल जाता है जो बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी होता है और शरीर के संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है। इस वर्ष रसायन के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और इस वर्ष है ना अमेरिका के 3 वैज्ञानिक एलेक्सी लुइस ब्रूस और मैंगी जी बोवेंडी को इस साल रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। इनको इनके क्वांटम डॉट्स के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि भौतिकी के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, जिसमें से 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें से एक है पियरे, सेकंड वाले हैं फेरेंग और तीसरी है एनी। ठीक है, जो पियरे हैं वो अमेरिका के हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, है ना, और वो कहाँ ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में भौतिकी के प्रोफेसर हैं। फ्रैंक जो है वो जर्मन से हैं। ठीक है, और एनी क्या है, एनी कहाँ से है, एनी स्वीडिश है। ठीक है, इनको भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये एनी है, ये भौतिकी के नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 5वीं महिला है। कौन सी है ये, 5वीं महिला है। तो 1901 से नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ था, 1901 से, और 2023 तक भौतिकी के क्षेत्र में कुल 224 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और महिलाओं की बात करें तो इस साल की संयुक्त विजेता एनी के अलावा 1903 में मैरी क्यूरी, 1963 में मारिया को और 2018 में डोना और 2020 में एंड्रिया घेस को यह नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, जॉन बॉयडन को 1956 और 1972 में 2 बार भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो जॉन बॉयडन 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। जॉन बॉयडन 1956 में और 1972 में 2 बार भौतिकी के नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, जबकि चंद्रशेखर वेंकट रमन एकमात्र भारतीय हैं जिनको यह पुरस्कार मिला गया है। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनको भी फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा हो चुकी है और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिल रहे हैं, जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और शांति के क्षेत्र में भी नोबेल का शांति पुरस्कार किनको मिला है, ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है ना नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पीस प्राइज 2023 किनको मिला है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ये कहां से है, ईरान से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारत में देखें कि नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो अभी तक 9 लोगों को भारत में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, उनमें से सबसे पहले किनको मिला था, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी साहित्य के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद फिजिक्स में सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी नोबेल पुरस्कार मिला है ना। सीवी रमन को मिला है 1930 में और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है 1983 में। ठीक, मेडिसिन में हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला है। ठीक, और पीस के लिए 2 लोगों को मिला है, एक बार मदर टेरेसा को 1979 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला है। ठीक, और इकोनॉमिक्स के लिए अमर्त्य सेन को 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में। ये लास्ट नोबेल पुरस्कार अभी भारत को 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला है। ठीक, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिकी, रसायन, मेडिसिन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इन 6 में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 6.3% बरकरार रखा है। ठीक है, विश्व बैंक की वित्त वर्ष 2023 की जो भारत की वृद्धि दर का अनुमान है वो कितना है, 6.3% है। ठीक, और ये विश्व बैंक ने अप्रैल में अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था कि 2023-24 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया था, 6.6%। वो थोड़ा कम होकर कितना है अभी वर्तमान में 6.3% है। और यही 2022-23 में कितना था, 7.2% था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी चीन में एशियन गेम्स हो रहे हैं। ठीक है, ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक के
होंगे एशियन गेम्स। ठीक, इसमें क्या है कि अभी भारत को, ठीक है, भारत इसमें लगभग 100 पदक जीत चुका है, जिसमें से 25 गोल्ड मेडल भी हैं आज के डेट तक। इसमें 25 गोल्ड और टोटल कितने पदक हो गए हैं इंडिया के? 100 पदक हो गए हैं। ठीक है, और ये एशियन गेम्स कहाँ हो रहा है? चीन में। ठीक है, एशियन गेम 19th एशियन गेम कहाँ हो रहा है? चीन में। और इसके शुभांकर कौन है? ये तीन रोबोट्स। ठीक है, एशियन गेम्स के शुभांकर कौन है? 3 रोबोट्स हैं। ठीक है, जिनको ट्रिपलेट यूनेस्को की विश्व धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, ये 3 रोबोट कौन कौन से हैं? कांगकोंग, है ना, लियान और चेन नाम दिया गया है। इन तीनों को कांगकोन, लियान और चेन नाम दिया गया है। ये 3 रोबोट हैं। ठीक है, ये 19th एशियाई खेलों के शुभांकर हैं। ठीक है, 3 रोबोट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट वीक 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी था और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस भी था। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूज ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कहां? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र शुरुआत की गई है। कहां? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र स्टार्ट किया गया है। ठीक है, किनके नाम पे? अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र के नाम से इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया? ऑप्शन देखिए, ए बस्तर, बी सूरजपुर, सी कबीरधाम या डी दंतेवाड़ा। तो अभी 3 अक्टूबर को, है ना, प्रधानमंत्री जगदलपुर के दौरे पे थे, तो उस दिन, ठीक है, उन्होंने बस्तर के नगरनाल में एनएमडीसी स्टील प्लांट लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किया। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? ए बस्तर। ठीक है, वो कहां है, किस जिले में है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। ठीक, तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला कब रखी है? ऑप्शन देखिए, ए 2 अक्टूबर, बी 3 अक्टूबर, सी 4 अक्टूबर या डी 5 अक्टूबर को। तो अभी जो जगदलपुर की स्टेशन के पुनर्विकास के लिए, है ना, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 3 अक्टूबर, तो ऑप्शन बी सही होगा, 3 अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के कुनकुरी से किस सीमा खंड तक एक सड़क उन्नयन परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ए छत्तीसगढ़ बिहार सीमा, बी छत्तीसगढ़ झारखंड, सी छत्तीसगढ़ ओडिशा या सी डी छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश। तो जो कुनकुरी से कहा, बी छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड तक एक नए सड़क उन्नयन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है, राष्ट्रीय राजमार्ग 43। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड तक। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया वुमेन हॉकी टूर्नामेंट में राज्य खेल अकादमी, है ना, बहतराई बिलासपुर की टीम ने किस टीम से फाइनल को जीता है? ठीक, ऑप्शन देखिए, ए साई मुंबई, है ना, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुंबई, ठीक है, या साई गुजरात, सी साई ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। तो जो बिलासपुर की टीम है उसने साई मुंबई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुंबई से मेजर ध्यानचंद कप में फाइनल को जीता है। चलिए, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मानंद कोचिंग योजना संचालन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा और किन के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? ठीक है, आपको 2 दिए हैं, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम और एलन कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। आपको बताना है कि किनके साथ एमओयू किए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1, है ना, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों,
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा इन दोनों के साथ किए हैं, उस हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो आत्मानंद कोचिंग योजना के संचालन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम और एलन कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट तीनों के बीच में एमओयू हुआ है। ठीक है, चलिए तो उस हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे सीजीपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रवीण वर्मा, बी मोहनलाल शुक्ल, सी अशोक दरबारी या डी एम एस पैकरा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में प्रवीण शर्मा जी को सीजीपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जो मोहनलाल शुक्ल हैं ये फर्स्ट सीजीपीएससी के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन देखिए, ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी केरल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। कहां? ग्वालियर में। ठीक, कहां हुआ है? ग्वालियर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाल ही में चिकित्सा या शरीर विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल किसे मिला है? ठीक है, ए कैथलीन, बी है ना वाइजमैन, या सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन क्या है? ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इस वर्ष दो लोगों को मिला है नोबेल पुरस्कार, है ना, दो वैज्ञानिकों को। तो उसमें से कौन कौन है ना? कैथलीन भी है और वाइजमैन भी है। तो ऑप्शन सी सही होगा, ए बी दोनों। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2023 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को किस खोज के लिए प्रदान किया गया है? ठीक है, अभी 2023 में रसायन के लिए भी 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो उनको किस खोज के लिए प्रदान किया गया? ऑप्शन देखिए, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए, बी क्लिक केमिस्ट्री और बायो है ना ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए, या सी है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विकास के लिए। ठीक है, तो डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2023 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को किस खोज के लिए प्रदान किया गया है? ए क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, बी क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए, या सी ऑर्गेनोकेलिसिस के विकास के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 2023 के लिए क्वांटम डॉट्स के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने किसे भौतिकी में 2023 के नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है? ठीक है, ए पियरे, सेकंड फेरेंक या 3 एनी। ठीक है, इन तीनों में से किसको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने फिजिक्स के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार देने गया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए 1 और 2 है ना पियरे और फेरेंक, बी फेरेंक और एनी, या सी पियरे और एनी, या डी पियरे फेरेंक और एनी। तो नोबेल पुरस्कार अभी फिजिक्स के लिए 3 लोगों को मिला है और ये यही 3 लोग हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? ए 6.3%, बी 6.6%, सी 7.2% या डी 7.5%। तो इसका जो सही आंसर है वो 6.3%। विश्व बैंक ने अभी कितना प्रतिशत रखा है भारत की सकल घरेलू उत्पाद को? 6.3%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेलों का शुभांकर क्या है? 19वें एशियाई खेलों का शुभांकर क्या है? ऑप्शन ए 3 पांडा, बी 3 रोबोट, सी 3 पत्ती या डी 3 पक्षी। तो एशियाई खेलों के शुभांकर 19वें एशियाई खेलों का शुभांकर क्या है? ऑप्शन बी 3 रोबोट। ठीक है, ऑप्शन बी 3 रोबोट। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।
ये करंट अफेयर आपको हमारे सोशल मीडिया टेलीग्राम चैनल्स में भी अवेलेबल हो जाएंगे और इस क्यूआर कोड के थ्रू आप हमारे द पढ़ंतु आईएएस के मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके फ्री सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे और उसमें बहुत सारे कोर्सेज भी रनिंग है। अभी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो नए नए एग्जाम्स आए हैं वो सारे उसमें हैं, आप उसको भी देखिए। और हमारी जो ऑफलाइन की क्लासेस हैं वो छत्तीसगढ़ में रायपुर में सुंदरनगर में आरबीआई बैंक के सामने चल रही हैं। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप इन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं या सुंदरनगर में आके ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। इस वीक के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू।